आप सभी को नमस्कार। और आज का जो लाइव सेशन है वो हम बहुत ही छोटा रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सर रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, जो एक बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी और बहुत ही इंस्पायरिंग उन्होंने लाइफ कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे अ, इतना उन अचीवमेंट्स के बाद भी कोई इतना ग्राउंडेड रह सकता है, इतना हम्बल रह सकता है। तो दिल से उनके लिए जो जिसको हम कहते हैं कि एक हम हमेशा ही उनको सल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अगर हमारे बीच से जाती है तो कैसे फील होता है, मतलब वो थोड़ा सा हम सोच सकते हैं उस चीज़ को। बहुत तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, जैसे हम उनसे सीखते ही हैं कि वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, लोग कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए हमेशा ही। तो हम उसी चीज़ को फोकस करते हुए छोटा सा आज का सेशन कट डाउन करके 5 to 10 मिनट्स में रैप अप करते हैं। और भगवान हमेशा ही उनकी आत्मा को शांति दे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव नेटवर्क टेक्निक्स है। और ये टॉपिक आगे जाके और भी कई स्वरूप में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज एक बेसिक सा हम इसका आइडिया ले लेते हैं। तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी है एक फाउंडर की। हम जैसे नॉर्मली हमारे जो कैरेक्टर का नाम है वो राज है, तो हम राज के नाम से ही इस स्टोरी को भी आगे लेके चलते हैं। तो जो राज हैं उन्होंने एक टेक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो अब हुआ क्या कि जब दिक्कत आती है तो सामने वाला ना परेशान हो जाता है और हर तरह से कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढता है कि जहाँ से उनको जो रुकावटें हैं वो हट जाए और आगे एक ग्रोथ का पाथ मिले, एक रास्ता मिले जो आगे वो जा सकें। तो एक जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे बिजनेस में पर्सन, उन्होंने उनसे बात की कि बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर गाइड किया कि देखो ऐसे है, आप अभी कैसे कर रहे हो। तो जब उन्होंने समझा कि मैं वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट हूँ, थोड़ा बहुत ऐड चला दे रहा हूँ, लेकिन उतना मेरे को काम नहीं आ पा रहा, जिस वजह से बिजनेस मेरा ग्रो नहीं कर पा रहा। फिर उन पर्सन ने समझाया कि देखो ऐसे है, आप नेटवर्किंग की पावर को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो नेटवर्किंग, वो कहता मैं जाता हूँ इवेंट्स में, कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। तो फिर वो भाई साहब ने बताया कि देखो ऐसा है, इवेंट में जाने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू मीट पीपल, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। आपको रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन बनानी है। और कुछ एक नेटवर्किंग टेक्निक्स उन्होंने उनको दी। सबसे पहले कि बी प्रोएक्टिव इन रीचिंग आउट। वो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोएक्टिव हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस हो गया, वेबिनार्स हो गया, मीटअप्स हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होता है। फिर आप सामने वाले को कोई ऑफर दे रहे हैं, सिर्फ फेवर ही नहीं मांग रहे। तो रिलेशन हमेशा टू वे होता है। तो आप जब वैल्यू देना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी आपके साथ एक रिलेशन में इंटरेस्टेड रहता है। फॉलो रेगुलर करिए और इन टच रहिए। उसके बाद लीवरेज सोशल मीडिया का जितना आप उठा सकते हो, कनेक्ट कीजिए इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, इंगेज कीजिए उनसे कन्वर्सेशन में, और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाइए। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हर एक के साथ आप व्यू कीजिए। जहां आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ एक गोल रखेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट्स कब आना शुरू होते हैं इसके, जब आपके जो कनेक्शंस हैं वो ग्रोथ में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह आप नेटवर्किंग करके देखिए और डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और राज ने यही काम करना शुरू किया, बहुत सारे इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड किए, वहाँ से उनके कनेक्शन बनना शुरू हुए। उन्होंने उन कनेक्शंस को रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया और वो रिलेशनशिप एंड में जाके उनको बिजनेस की फॉर्म में, ग्रोथ की फॉर्म में फ़ायदा देने लगे। तो आज आगे हम पढ़ते हैं। पिछला टॉपिक जो था वो था बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग की। देखिए,
पहला है इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि लोकल मीटअप हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, या बिजनेस फोरम्स हैं, हम वहाँ जाके फेस टू फेस मिलते हैं लोगों से। दूसरा आ जाता है ऑनलाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग। यहाँ पे क्या है, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक के ग्रुप्स हो गए, जहाँ पे हम ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं सामने वाले से। फिर इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस और क्लब्स हो गए, जहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज़ ने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, क्लब्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग हो रही है। और नेटवर्किंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन की, जैसे आप रेगुलर ब्लॉग डाल रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जब आप कंटेंट डालते हो तो उसी तरह के लोग आपके नेटवर्क में अट्रैक्ट होते हैं, वो जुड़ते जाते हैं। तो ये कुछ एक टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है। उसके बाद इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग टेक्निक्स। देखिए, एलिवेटर पिच एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको 30 सेकंड्स पिच भी हम बोलते हैं, कि आप 30 सेकंड में अपने बारे में बताइए और उसमें फोकस कीजिए कि सामने वाले का फ़ायदा कैसे होगा। उसके बाद बी अ गुड लिसनर। नेटवर्किंग अगर आपको करनी है तो एक अच्छा लिसनर बनना ही पड़ेगा। आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे एक मित्र हैं राहुल जी, वो बहुत लाइव मीटअप्स में और इसमें जाते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि क्वेश्चंस पूछने का बहुत फ़ायदा है। एंड ही आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उससे क्या है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाले से आपकी एक इंटरेक्शन शुरू होती है, प्लस बाकी लोगों का भी फोकस आप पे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आप एक कनेक्टर का रोल प्ले कीजिए। जैसे आपके नेटवर्क में दो लोग हैं, एक को फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, दूसरा वो सेल कर रहा है, तो उन दोनों को कनेक्ट कराइए। तो उससे क्या है कि आपका नेटवर्क और बढ़ता जाएगा। फॉलो अप कीजिए और मतलब इन टच रहिए सामने वाले के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक पर्सनल ब्रांड ज़रूर बनाइए। ज्वाइन कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को, बहुत सारी हैं नेट पे, आप अपनी रेलेवेंट चुन सकते हैं। और गिव बिफोर यू गेट। आप जब ये सोचेंगे ना कि मुझे बस लेने जाना है, कोई फ़ायदा करना है अपना या सेल्स करनी है, नहीं, वो चीज़ नहीं चलेगी। आपको पहले वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर सामने वाले का जब थोड़ा सा आपके साथ एक रिलेशन बनेगा तो वो भी आपको वैल्यू देना शुरू करेगा। कुछ एक पिटफॉल्स हैं जो नेटवर्किंग के हैं, जो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पहला है बीइंग टू पुशी। कई बार ना लोग नेटवर्क में घुसते ही सेलिंग शुरू कर देते हैं। जैसे वेबिनार वगैरह का व्हाट्सएप का ग्रुप कनेक्ट होता है, बिल्ड होता है, और वहीं पे सीधा सेलिंग शुरू हो जाती है। लोग बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कोई क्यों खरीदेगा आपसे। आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दो, रैपो बनाओ, रिलेशनशिप बिल्ड करो, ट्रस्ट क्रिएट करो, तब जाके सेलिंग होगी। उसके बाद फॉलोइंग अप करनी ही नहीं है, मिलके आगे बात ख़त्म, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, तो वो चीज़ भी दिक्कत देती है। निगलेक्टिंग ऑनलाइन नेटवर्किंग बहुत फ़ायदेमंद है, उसको आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए। इवेंट्स में जाना ज़रूरी है, बट ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, लिंक्डइन के ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे भी एक्टिव रहिए। तो आज का सेशन, जैसे मैंने बोला, बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प हमने रखा है। उसका रीज़न आप जानते ही हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट थर्सडे हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट थर्सडे का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपिंग अ कंटेंट कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट थर्सडे 3 PM हम लोग देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ये मेरे ख्याल से अभी ना फेसबुक में कुछ इशू आ रहा है। जो बटन है फिनिश का अब आ गया। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।